आज हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में डेवलप की गई AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर की, जिसका कुछ ही दिन पहले सफल परीक्षण किया गया। यह भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सेक्टर में इतनी लंबी छलांग है, जिससे भारत की ताकत का अंदाजा दुनिया के बड़े बड़े देशों को पता चल रहा है, क्योंकि डीआरडीओ ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है जो कि अमेरिका के सबसे ताकतवर एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम THAAD को भी ताकत के मामले में पीछे छोड़ चुका है। यहां तक कि रूस का जो सबसे एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम है, वह भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। असल में देखा जाए तो इस साल 2024 में भारत डिफेंस सेक्टर में दिन पर दिन नई नई कामयाबियां हासिल कर रहा है। और न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में भारत अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, बल्कि कई देशों की मार्केट में डिफेंस एक्सपोर्ट करके हम लोग भारी भरकम मात्रा में पैसा भी कमाना शुरू कर चुके हैं। भारत को उन देशों के डिफेंस मार्केट का एक्सेस मिला है जहां पर इसके पहले रूस और फ्रांस के द्वारा डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट किया जाता था। और इसमें भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियों के साथ साथ भारत की डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिन पर दिन नए नए डेवलपमेंट से दुनिया भर के देशों को हैरान कर रही है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत की डीआरडीओ ने एक AD-1 एयर डिफेंस मिसाइल को डेवलप करके अमेरिका और रूस की चिंता बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारा यह एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके आगे रूस का एडवांस S-400 और अमेरिका का THAAD, जो कि सबसे ताकतवर एंटीवायरिक एयर डिफेंस माना जाता है, वह भी फेल हो चुका है। और इस तरीके के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ ने खुद भारत में डेवलप करके एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसी के साथ भारत अमेरिका और रूस जैसे चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है, जिसके पास अपना खुद का विश्वसनीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर की तुलना सीधे तौर पर अमेरिका के THAAD और रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से की जा रही है, क्योंकि इन दोनों की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में की जाती है। और अभी तक केवल यही दो ऐसे डिफेंस सिस्टम थे जो दुनिया के सबसे पावरफुल माने जाते थे, लेकिन भारत ने भी पावरफुल और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करके इन देशों को बता दिया है कि भारत के वैज्ञानिक भी किसी मामले में पीछे नहीं रहने वाले। डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए इस एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ खास फीचर्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे 2 स्टेज में डेवलप किया गया है। यहां डीआरडीओ के द्वारा पहले स्टेज में जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, यह 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को एक बार में मारकर गिरा सकती है। यानी कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2000 किलोमीटर के आसपास रेंज वाली मिसाइल मौजूद है। जबकि जो सेकंड स्टेज में एयर डिफेंस मिसाइल डेवलप की गई है, उसकी कैपेसिटी 2 गुनी से भी ज्यादा है, और वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को आसानी से एक बार में नष्ट कर सकती है। और इसमें ऐसे ऐसे एडवांस रडार का इस्तेमाल किया गया है जिनकी नजरों से बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल भी नहीं बच सकती, क्योंकि इसमें छोटे मोटे रडार नहीं बल्कि लंबी दूरी वाले रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 600 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक की मिसाइल का आसानी से पता लगा सकते हैं और उन्हें ब्लास्ट होने से पहले आसमान में नष्ट करने की क्षमता इसके पास मौजूद है। क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, इसमें सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण यह ध्वनि से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलते हुए सभी प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार में हिट कर देती है। और जानकारों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि कैपेसिटी और टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 और अमेरिका के THAAD यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस को सीधी टक्कर दे रहा है। यानी कि भारत का यह डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को सीधे टक्कर देने के लिए मैदान में कूद चुका है। वैसे तो भारत का यह एयर डिफेंस सिस्टम कई गुना बेहतर है, क्योंकि इसमें लगभग 100% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है,
और केवल ना के बराबर ही विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।